गौतम बुद्ध के इस कहानी का अर्थ अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। अपने दुखों की वजह आप खुद न बने। इस वाक्य के पीछे एक बड़ी शिक्षण की भावना छिपी हुई है, जो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में हमारे दुखों का मुख्य कारण अक्सर हम स्वयं होते हैं, न कि बाहरी परिस्थिति या अन्य लोग। बुद्ध इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भावनाएं, विचार और कार्य हमारी खुद की जिम्मेदारी हैं। अक्सर हम अपने दुखों और कष्टों के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन असल में हमारे दुखों का स्रोत हमारी अपनी सोच, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं होती हैं। जब हम दूसरों से कुछ उम्मीद करते हैं या परिस्थितियों को हमारे मन मुताबिक होने की कामना करते हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें अपने दुखों का कारण खुद बनना बंद करना चाहिए और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपने दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार दुख का प्रमुख कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब हम जीवन में किसी चीज की अत्यधिक इच्छा करते हैं, चाहे वह धन हो, सम्मान हो, प्रेम हो या कोई भौतिक वस्तु हो, तो हम उस इच्छा से बंध जाते हैं। यदि वह इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इस स्थिति से बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करें। जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होंगी, उतने ही अधिक दुखों का सामना हमें करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्म जागरूकता पर विशेष जोर दिया है। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे दुखों का असली स्रोत क्या है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि हम कैसे अनजाने में अपने ही दुखों का कारण बनते हैं। ध्यान हमें शांत करता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने अंदरूनी तनाव और परेशानियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन की बाहरी परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारे दुख का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक और स्वीकारात्मक बनाए रखें, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। हम अक्सर अपने दुखों का कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि हम दूसरों के प्रति द्वेष या नाराजगी रखते हैं। गौतम बुद्ध ने क्षमा और करुणा का मार्ग सुझाया है। अगर हम दूसरों को क्षमा कर दें और उनके प्रति करुणा का भाव रखें, तो हम अपने ही दिल और दिमाग को हल्का कर सकते हैं। जब हम किसी के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो वे भावनाएं हमारे अपने मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए हमें खुद को उन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करना चाहिए, ताकि हम आंतरिक शांति और संतोष पा सकें। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि हम वर्तमान क्षण में जिएं। अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर हम अपने मन को अनावश्यक तनाव में डाल लेते हैं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो हम दुखों से मुक्त रह सकते हैं। अतीत में क्या हुआ, इसका दुख हमें वर्तमान में पीड़ा पहुंचाता है, और भविष्य की चिंताएं हमारे मन को व्याकुल करती हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम इस क्षण का आनंद लें और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। हमारे दुखों का एक और प्रमुख कारण यह होता है कि हम अपनी भावनाओं को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते। हम गुस्से, जलन, असुरक्षा और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, न कि उन्हें हमें नियंत्रित करने देना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम दुखों से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि को प्रमुख स्थान दिया गया है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हम चीजों को सही ढंग से देखें और समझें। जब हम चीजों को उनकी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं, तो हम दुखों से बच सकते हैं। सम्यक दृष्टि हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन उन दुखों को कम करना और उनसे मुक्त होना हमारे अपने हाथ में है। जीवन की वास्तविकता को समझना और उसे स्वीकार करना ही सम्यक दृष्टि का सार है। दुखों का मुख्य स्रोत यह भी होता है कि हम खुद को स्वीकार नहीं करते। हम अपने जीवन में या अपनी खुद की पहचान में कमियों को देखते हैं और उनसे नाखुश होते हैं।
गौतम बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और अगर कोई कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आत्म स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को सुधारने का प्रयास छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को उस रूप में स्वीकार करें जैसे हम हैं और फिर अपने विकास की दिशा में काम करें। गौतम बुद्ध के इस संदेश का सार यह है कि हमारे दुखों का असली कारण बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे खुद के अंदर होता है। अगर हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ें तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अपने दुखों का कारण खुद न बने बल्कि अपने जीवन को शांतिपूर्ण, खुशहाल और सार्थक बनाने की दिशा में काम करें।